जिसके बारे में आज तक किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। भारत के बढ़ते कदमों को देखकर अब दुनिया हैरान होने के अलावा सत्ते में है। अभी तक किसी को भी इस बात का यकीन नहीं था कि भारत कुछ ऐसा भी कर सकता है, लेकिन भारत ने कामयाबी की ऐसी उछाल मारी है कि पूरी दुनिया दंग रह गई है। देखा जाए तो भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में कामयाबी मिलना शुरू हो चुकी है, क्योंकि भारत एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए पूरी ताकत झोंक चुका है। क्योंकि एनर्जी सेक्टर एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी बदौलत पूरी दुनिया पे राज किया जा सकता है और पूरी दुनिया को अपने इशारे पे नचाया जा सकता है। यही वजह है कि अरब देशों का आज पूरी दुनिया पे दबदबा कायम है। लेकिन भारत ने पेट्रोल और डीजल का पत्ता पूरी तरह से काटने का निश्चय कर लिया है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि एनर्जी सेक्टर को कंट्रोल करने वाले ओपेक देशों को पेट्रोल के आंसू रोने पड़ सकते हैं और इन देशों की पेट्रोल और डीजल की दुकानों में बिक्री कम होना लगभग तैसा हो गया है। पूरी दुनिया पेट्रोलियम की इतनी ज्यादा आदी हो चुकी है कि कई सालों तक पेट्रोलियम के ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचा भी नहीं गया। लेकिन जब पेट्रोलियम को लेकर मनमानी शुरू हुई तो भारत समेत दुनिया ने इस दिक्कत से निजात पाने के लिए एनर्जी के नए सोर्सेज को ढूंढना शुरू कर दिया। इसके अलावा पेट्रोलियम के इस्तेमाल की वजह से इसका बुरा असर पृथ्वी पे पड़ने लगा है और अगर पेट्रोलियम का साम्राज्य कुछ हजारों साल तक और कायम रहा तो मनुष्य जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। लेकिन अब दुनिया के ज्यादातर देशों ने पृथ्वी बचाने के लिए कुछ काफी बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन भारत ने अब ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में बड़ी छलांग मारने की तैयारी कर ली है और ऐसा हो पाया है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने की वजह से। साथ ही साथ भारत को 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन वाला देश बनाने के संकल्प की वजह से, दूर की सोच की वजह से भारत ने अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से ही एनर्जी सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंसी हासिल करने की ठान ली है और यही वजह है कि काफी जोरों शोरों से पानी का इस्तेमाल ईंधन की तरह करने के लिए अब नए नए निवेश और मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू हो चुके हैं। हाइड्रोजन यानी कि फ्यूल ऑफ द फ्यूचर अब जल्दी फ्यूल ऑफ इंडिया बनने जा रहा है और वो इसलिए क्योंकि इस ईंधन की कमी भारत में कभी भी नहीं होने वाली और न केवल भारत बल्कि इस ईंधन की कमी दुनिया के किसी भी देश या शहर में नहीं देखी जा सकती। आने वाले समय में यही ईंधन किसी भी देश की इकोनॉमी को बढ़ाएगा। इसलिए हाइड्रोजन ईंधन और इंजन को लेकर अब काफी बड़े कदम भारत लेना शुरू हो चुका है। दरअसल आज की मेन खबर भारतीय कंपनी एल&टी की तरफ से आ रही है, जिन्होंने ग्रीन एनर्जी सेक्टर में पूरी तरह से कूदने का मन बना लिया है। अब ऐसा नहीं है कि एल&टी हाइड्रोजन की सप्लाई फ्यूल स्टेशंस को करेगी, बल्कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाली मशीन्स यानी कि इलेक्ट्रोलाइजर्स के प्रोडक्शन में एल&टी अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहती है। एल&टी ने इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के लिए फ्रांस बेस्ड कंपनी मैकफी के साथ एक टेक्निकल एग्रीमेंट साइन कर लिया है। मैकफी को प्रेशराइज्ड एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर करने के लिए जाना जाता है और इनकी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड इलेक्ट्रोलाइजर आज दुनिया के अलग अलग देशों में ऑपरेशनल है। कमाल की बात यह है कि इस कंपनी की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ये इलेक्ट्रोलाइजर अब भारत में प्रोड्यूस किए जाएंगे और एक्सक्लूसिव लाइसेंस के तहत भारत में इलेक्ट्रोलाइजर एल&टी प्रोड्यूस करेगी। एल&टी का प्लान भारत में गीगावाट स्केल की इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने का है, जिससे डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट के अलावा ओवरसीज डिमांड को भी भारत से पूरा किया जा सके। मैकफी को इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एल&टी की वजह से इस फ्रेंच कंपनी को भारतीय मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा और दुनिया के ओवरसीज मार्केट में भारत की कम प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से ये कंपनी और कॉम्पिटिटिव बन सकेगी। दरअसल ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए सोलर एनर्जी जैसे बड़े पावर प्लांट की जरूरत पड़ती है और इस समय भारत में सोलर पावर जनरेशन को सरकार की तरफ से काफी बड़ा पुश मिल रहा है। आज लगभग 20 से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स सोलर इक्विपमेंट्स के प्रोडक्शन में कूद पड़े हैं और भारत आने वाले समय में अपनी एनर्जी डिमांड का एक काफी बड़ा हिस्सा सोलर पावर प्लांट से पूरा करेगा। आपको बता दें कि ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर तक करने का टारगेट रखा गया है और इसके लिए $100 बिलियन का निवेश 2030 तक होने वाला है। इसकी वजह से फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोलियम के इंपोर्ट में करीबन 1 लाख करोड़ रुपए तक की बचत की जा सकेगी और रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में 125 गीगावाट की एडिशनल कैपेसिटी जनरेट की जा सकेगी। आपको